दोस्तों, जब भी इवनिंग स्नैक्स या मेहमानों के लिए एपेटाइजर की बात आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या बनाएं। तो आपकी उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं लेके आई हूँ 4 इजी और यमी स्नैक्स रेसिपीज जिसे आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपीज इजी और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहली रेसिपी है आलू चना चाट। इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे 200 ग्राम चना। इन चनों को 6 से 7 घंटे भिगोकर 2 से 3 सीटी आने तक कुकर में बॉईल कर लिया है। क्योंकि ये आलू चना चाट है तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम बॉइल्ड आलू को बारीक काट कर डाला है। इसमें डाला है बारीक कटी हुई प्याज। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। कटा हुआ टमाटर, इसके अंदर के बीज को निकाल कर काटें। कटी हुई हरी मिर्च और कुछ धनिया पत्ते। इसे चटपटा बनाने के लिए इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा और तीखापन बढ़ाने के लिए डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके ऊपर डालेंगे नींबू का रस। यहाँ पर मैंने लगभग आधा नींबू का रस डालकर इन सबको आपस में अच्छे से मिला लिया है। ये आलू चना चाट बनके तैयार है। अगर आपको ये चना चाट थोड़ा सा चटपटा पसंद आता है तो आप इसमें घर पे तैयार की कोई भी धनिया या पुदीने की चटनी डाल दें और उसे भी अच्छे से मिला लें। आपका ये मजेदार आलू चना चाट बनके तैयार है। अब हम बनाएंगे फ्रूट चाट टिक्का। इसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में मैंने लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच हनी यानी कि शहद, 1/4 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 छोटा चम्मच नमक डालकर इन सबको आपस में अच्छे से मिला लें। अच्छे से मिलाने के बाद अब जो यहाँ पे मैंने फ्रूट्स पहले से ही काट के रखे हैं, मैं उन सब फ्रूट्स को इसमें डाल दूंगी। यहाँ पर मैंने ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, एप्पल और कीवी को लिया है। आप चाहे तो अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट जैसे गुआवा या पेयर्स को भी यूज कर सकते हैं। इसमें सीजनल फ्रूट का इस्तेमाल करें क्योंकि सीजन में वो इजीली और अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इस तरीके की वुडन तंदूरी स्टिक्स लेंगे। अगर आपके पास ऐसी स्टिक्स नहीं है तो आप टूथपिक भी यूज कर सकते हैं। एक एक करके इन फ्रूट्स को स्टिक्स में डालेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने ग्रेप्स, फिर पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, कीवी, एप्पल और आखिर में एक ग्रेप्स को लगाकर इसे तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से बाकी स्टिक्स में भी फ्रूट्स लगाकर तैयार कर लें। और यहाँ देखा ना आपने, एक सिंपल स्टिक से ही हमारा फ्रूट चाट दिखने में कितना यूनिक और मजेदार लग रहा है। तो जब भी आपके घर नेक्स्ट टाइम गेस्ट आए तो आप इस तरीके से फ्रूट चाट तैयार करके उन्हें जरूर सर्व करें। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है क्रिस्पी पोटैटो कटलेट। इसके लिए एक पैन में आप डालें 1 कटोरी पानी। पानी को हल्का सा गर्म होने दें और अब इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च और उसे अच्छे से मिला लें। और जैसे ही पानी गर्म हो जाए इसमें डालें 1 कटोरी चावल का आटा। इस आटे को मैंने घर पे ही तैयार किया है। नॉर्मल चावल को आप मिक्सर में ग्राइंड कर लें और अब इसमें मिला लें। हमें चावल के आटे को हल्का सा पकाना है और यहाँ पर आप जितनी कटोरी पानी लेंगे उतना कटोरी चावल का आटा डालें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हो गया है। तो इसे बाहर निकाल कर ठंडा होने दें और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा इसमें 2 मीडियम बॉइल्ड आलू को हम मैश करके डालेंगे। आलू को इस आटे में अच्छे से मिला लें ताकि एक भी आलू की गुठली या लम्स ना रहे। इस तरीके से चावल का आटा इस्तेमाल करने से कटलेट बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू अच्छे से चावल में मिल गए हैं। तो यहाँ पर हमारा आटा लग गया है और अब हथेली में तेल लेकर हम इसके कटलेट तैयार करेंगे। कटलेट को आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे दें। यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप का बनाया है और इसी तरीके से सारे कटलेट को मैंने एक एक करके तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, जिसके लिए तेल को मीडियम गरम करें और जैसे ही तेल मीडियम गरम हो एक एक करके इन कटलेट को डाल दें। इन कटलेट को मीडियम फ्लेम में ही सेकें जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। मीडियम फ्लेम में लगभग 3 से 4 मिनट में जब ये नीचे से हो जाए तो आप पलटकर दूसरी तरफ भी सेक लें।
इन्हें हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। इन कटलेट्स को आप लगभग 3/4 सेक के भी रख सकते हैं और जब भी आपको इन्हें खाने का मन करे तो इन्हें एक बारी और सेक के इनका मज़ा लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। तो इन्हें बाहर निकाल कर टिश्यू पेपर में रख दें और इसी तरीके से बाकी कटलेट्स को भी सेक लें। तो यहाँ तैयार हो गए हैं हमारे क्रिस्पी कटलेट। इसका मज़ा आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ ले सकते हैं। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है पापड़ी चाट। इसके लिए एक प्लेट में लें 6 से 7 पापड़ी और उसे इस तरीके से लगा लें। अब इसमें डालें 2 बड़े चम्मच दही। दही को यहाँ पर मैंने अच्छे से फेंट कर पतला कर लिया है। बारीक कटा हुआ उबला हुआ आलू। ऊपर से डालेंगे इसके ऊपर मीठी सौंठ की चटनी। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच डाला है। इस चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च को स्वाद अनुसार। इसमें मैं और डालूंगी जीरा पाउडर। और सर्व करने से पहले इसके ऊपर डालें कुछ अनार के दाने, आलू भुजिया सेव और इसके ऊपर हरी चटनी डालकर इसे सर्व करें। और देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और कितनी फटाफट तैयार हो गई हमारी मज़ेदार पापड़ी चाट। तो ये थे हमारी 4 इजी से बनने वाली इवनिंग स्नैक्स रेसिपीज। इनमें से आपको कौन सी रेसिपी सबसे अच्छी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।